अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। फवाद चौधरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 2 रहनुमाओं के जनाब गिरफ्तारी की खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है खबर मौजूद है और ये बात कही जा रही है कि जनाब अब जो है वो सामना करना पड़ेगा और हालात का मुकम्मल तौर पर मुकाबला करना पड़ेगा। अगरचे इमरान खान साहब की तरफ से 45 मिनट तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इमरान खान साहब की 45 मिनट तवील, इसके ठीक 45 मिनट के बाद इमरान खान साहब को जवाब मिल गया और मुकम्मल जवाब मिला, वाज़ेह जवाब मिला। और ये 2 टोक अंदाज में मिलने वाला जवाब इमरान खान साहब के लिए समझने के लिए और बाकी मेरे और आप जैसे लोगों के लिए भी समझने के लिए काफ़ी है कि जनाब लाड उठाने का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका। अब आमना भी होगा और सामना भी होगा और अगर हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, घोड़ा भी है और हम भी तैयार हैं। और इस मर्तबा मैदान के अंदर अगर आमना सामना हो जाता है तो फिर नताइज की जिम्मेदारी हारने वाले फरीक की बजाय जीतने वाले फरीक पर होगी, क्योंकि इस मर्तबा ये जो लड़ाई है ये बहुत ही ज़्यादा फैसला कुन होने जा रही है। और अब ये बात बहुत एविडेंट है, बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती चली जा रही है। और अगर आपको यकीन नहीं आता मेरी बात का तो आपको इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेनी चाहिए या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला देख लेना चाहिए। दोनों के अंदर बहुत ही क्लैरिटी के अंदर पैगाम है। ये वो इमरान खान नहीं था जिसने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई धमकी नहीं दी, इस बात का जिक्र नहीं किया कि जनाब मैं सड़कों पर आऊंगा, इस बात की धमकी नहीं दी कि मैं मुल्क को जाम कर दूंगा। ये वो इमरान खान नहीं था जो हर एक मौके पर लोगों को एहतजाज के लिए बाहर निकलने की कॉल देता था। और इस मर्तबा ये फैसला लोगों पर ही छोड़ दिया कि जनाब ये आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ एक रहनुमा हूं, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं कि अच्छा ये है बुरा ये है, आप ही ने फैसला करना है कि आपने अच्छाई के साथ खड़े होना है या बुराई के साथ खड़े होना है। मैं अब इस तरह के एहतजाज की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि अब इमरान खान बदल गया है, क्योंकि इमरान खान को मिलने वाला पैगाम बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह था। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने सिस्टम पर अटैक करने की बजाय वो तमाम लोग जो इस वक्त मरकज़ी हैसियत रखते हैं उनके हवाले से बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये कहने पर इक्तफा किया कि जनाब फैसला आप लोगों ने करना है कि आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है या आपने खामोश रहना है। यानी इमरान खान साहब की तरफ से आज किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से जो एक धमकी अमेज ज़ुबान है उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। उसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया कि इक़्तिदार से निकलने के बाद यानी गुज़िश्ता साल अप्रैल में से लेकर अब तक इमरान खान साहब को जो सिस्टम के अंदर से और उन तमाम लोगों की तरफ से जो सिस्टम में रह के अपना असर नफूज इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इदारों से इमरान खान साहब को गुंजाइशें लेके देते थे, अब वो एक एक करके मंजर से हट गए हैं। अब सिस्टम मुकम्मल ताकत के साथ इमरान खान साहब के सामने खड़ा है और ख़ुद इमरान खान साहब ने अगर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है तो फिर अब उनको इसके नताइज भी भुगतना होंगे, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आपने यकीनी तौर पर वो मनाजर देखे होंगे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ममलिकत जिनका फवाद चौधरी साहब के साथ इट कुत्ते का वैर था, वो गाड़ी को रोक के खड़े हैं और गाड़ी को यूं पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं जैसे उन्होंने धकेल कर गाड़ी को लाहौर हाई कोर्ट लेके जाना था, लेकिन वो ना गाड़ी को रोक सके और ना ही फवाद चौधरी साहब की F8 कचहरी में अदालत के रूबरू पेशी के अंदर किसी भी तरह की रुकावट क्रिएट कर सके। वजह क्या है कि वजह यह है कि सिस्टम आ गया है अब सामने। वजह यह है कि इदारों के अंदर इमरान के लाड उठाने वाले अब नहीं रहे। वजह यह है कि अब जनाब को मुकम्मल तौर पर जवाब मिलेगा और जो गलतियां पर गलतियां वो किए जा रहे हैं अब उनके नताइज को भुगतना पड़ेगा। ये वही फारूक हबीब साहब हैं जो बड़े दावे और नारे लगाते थे, लेकिन आज कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि जो 2 अहम तरीन गिरफ्तारियाँ फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद हुई है उसमें से एक गिरफ्तारी जो है वो फारूक हबीब साहब की है और दूसरी गिरफ्तारी ज़ुबैर नियाज़ी साहब की है, जबकि इसके साथ साथ कई और टॉप लीडर्स इस वक्त लाइन में लगे हुए नज़र आ रहे हैं और मुमकिन तौर पर अगले चंद घंटों के दौरान उनकी भी गिरफ्तारी मुतवक्के होगी, क्योंकि प्लान बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ है। प्लान ये है कि अब किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। प्लान बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि जनाब किसी को कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। अगर ऐसा ना होता
अगर माजी की सिचुएशन मौजूद होती, अगर जनरल बाजवा डॉक्ट्रिन आज भी इंटैक्ट होती, तो लाहौर हाई कोर्ट से फवाद चौधरी साहब की दरखास्त खारिज ना होती। वो जिसका बहुत ही ज़्यादा दबदबा और जो है वो हाइप मची हुई थी कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि फवाद चौधरी को पेश करो। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गए हैं कि आईजी पंजाब भी आए, आईजी इस्लामाबाद भी आए, और शाम 6 बजे तक की समाअत जो है वो मुलतवी हुई। और शाम 6 बजे जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वही लाहौर हाई कोर्ट ये कहती हुई पाई गई कि आपकी तरफ से तो ये दरख्वास्त दहिंदा की तरफ से तो ये बात कही जा रही थी कि फवाद चौधरी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है, उनको जो है हब्से बेजा में रखा गया है। जबकि ये जो रिकॉर्ड मेरे सामने आ रहा है इसके अंदर तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि फवाद चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे के बाद तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब इस कार्रवाई के अंदर हम मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? अदालत की तरफ से ये बात भी कही गई कि जनाब ये खराज मुकदमा की दरख्वास्त हम नहीं सुन सकते। फवाद चौधरी साहब को तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद गिरफ्तार किया गया, लिहाजा अब अगर आपको कोई और जो है वो रिलीफ चाहिए तो आप उस जगह पर जाएं जहां पर इस वक्त फवाद चौधरी साहब मौजूद है, यानी इस्लामाबाद, और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और दरख्वास्त को यूं करके तय करके रखा और ऊपर लिखा डिस्चार्ज, यानी खारिज की जाती है और बात ख़त्म। क्या मकसद है? ये पूरी कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है, ये बताना कि वो तमाम सपोर्ट जो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ औकात में मिलती रहती थी वो ख़त्म हो गई भाई। अब इमरान खान को भी ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इस बात का इजहार कर सके कि निकलो बाहर सारे, आओ लिबर्टी चौक पे मैं वीडियो लिंक से खिताब करूंगा। नहीं जुर्रत हुई। अगरचे जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे कुछ देर पहले इमरान खान की आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं उनके साथ ज़मान पार्क में मुलाकात भी हुई। आरिफ अलवी साहब खुसूसी तैयारे से लाहौर भी आए, लेकिन इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने उनसे क्या पूछा कि जनाब ये इलेक्शन कद होने पाए ना, तो दस दो भाई। इलेक्शन होंगे लेकिन अपने हिसाब से ही होंगे। अब ये इलेक्शन वाली कहानी खुद इमरान खान साहब ने, बल्कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस बात का जिक्र किया है कि जनाब इलेक्शंस जो है मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, यानी उनको भी इस बात का अब अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो मैंने 2 असम्बलियाँ तहलील की हैं, ये जो मैं दावे करता था कि ये इस्तीफ़ों को मंजूर करो, ये सारा कुछ मेरे लिए एक डेथ ट्रैप था जिसके अंदर मैं चला गया हूँ। अब असम्बलियाँ भी नहीं रहीं, अब नेशनल असम्बली से 123 इस्तीफ़े भी गए और अब जो सपोर्ट मिलती थी वो भी गई। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त तपती धूप में सवा नेज़े पर जो सूरज आया हुआ है उसके नीचे खड़े हैं। और अब ये हकीकी पहला इम्तहान है इमरान खान साहब का इक़्तिदार से निकलने के बाद, और बल्कि उस वक्त से जब से इमरान खान साहब को एक छतरी मिली थी, वो छतरी अब छिन गई है। वो छतरी जिसको इस्टेब्लिशमेंट की छतरी कहते हैं वो अब इमरान खान साहब के पास नहीं रही। अब पहली मरतबा इमरान खान साहब को अपनी हकीकी सियासी क़ुव्वत या अपनी हकीकी सियासी क़ुव्वत फ़ैसला के साथ मुकाबला करना है। पहली मरतबा ये ऐसा मौका आया है जब इमरान खान साहब को सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होना है, और उस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होना है जो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा है। तो ये दू बदू लड़ाई इमरान खान साहब लड़ने का हौसला रखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। कतई नज़र इस बात के कि इमरान खान का इस वक्त का सियासी बयानिया क्या है, कतई नज़र इस बात के कि इस वक्त के मरूजी हालात क्या हैं, कतई नज़र इस बात के कि मुल्क के इस वक्त मौशी हालात क्या हैं, कतई नज़र इस बात के कि मुल्क के सियासी हालात क्या हैं, इमरान खान साहब ने तो हर एक चीज़ को अपने सियासी मफादात के लिए दाव पर लगाया था। चाहे वो मुल्क के माशी हालात हों या सियासी हालात हों, उनका हर एक सियासी फ़ैसला पाकिस्तान को एक दलदल में धकेलने की कोशिश थी। लेकिन इस मरतबा ये उनकी हर एक कोशिश, उनका हर एक जो कार्ड जो वो खेलना चाहते हैं वो उनको उलट करके पड़ा है। हत्ता कि शेख रशीद जिसने खुद इस बात का ऐलान किया था कि आज वो 3:05 पर लाल हवेली के बाहर ऐलान करेंगे और उसके बाद वो लाहौर आकर इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, ना 3:05 पर शेख रशीद को लाल हवेली की खिड़की से खड़े होकर पिंडी के आवाम से खिताब करने की जुर्रत हुई और ना ही लाहौर आने के लिए उनके पास गाड़ी में पेट्रोल था। भाई ये तमाम चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। वो जो खिड़कियाँ इमरान खान साहब के लिए खुली थी, वो जो दर्जें मुख्तलिफ जगहों पर बनी हुई थी, वो तमाम दर्जें अब एक एक करके बंद हो रही हैं। वो तमाम खिड़कियाँ बंद करके उत्ते फटे लाते अगले आने।
अब ना वो खिड़की खुलेगी, ना ही किसी जगह से कोई सपोर्ट वाली हवा मिलेगी। यही वजह है कि इमरान खान साहब मुसलसल इस बात का अब इज़हार करें कि जनाब अदलिया जो है वो इलेक्शन कराने में साथ दे। भाई कैसे? इलेक्शन कराने का शौक़ है। ये एक नोटिफिकेशन है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मार्च से पाकिस्तान के अंदर मर्दमशुमारी के अमल का आगाज़ होगा। 1 मार्च से, ऑल्दो के इसमें 1 महीने की ताख़ीर की गई है, यानी ये वो अमल है जिसने 1 फरवरी से स्टार्ट होना था, लेकिन अब ये 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बात का मतलब ये है कि एक और आईनी तकाजे में इलेक्शन कमीशन जाने वाला है। वो आईनी तकाजा है नई मर्दमशुमारी का। अब ये कैसे हो सकता है कि जनाब 2 सूबों के अंदर अगले 5 साल के लिए इलेक्शन हो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत, मरकज़ और बाकी 2 सूबों में इलेक्शन हो नई मर्दमशुमारी के तहत। इसका मतलब ये है कि ये तो बन गया एक मजाक। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे एक फ्रॉड। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन के अंदर तो ये बात तय ही नहीं हो पाएगी कि जो सूबाई हल्का था मरकज़ के में, जब मरकज़ के इलेक्शन होंगे तो वो सूबाई हल्का किस नेशनल असम्बली में जाएगा? एक नया कड़मस मच जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के हवाले से अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है। वो कहते हैं ना, इस चाय के कप को होंठों तक आने में भी बहुत ज़्यादा फासला तय करना है, अभी बहुत ज़्यादा फासला तय होना बाकी है। और इस बात के ये जो वाज़े इशारे हैं ये मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि जनाब इस वक्त इमरान खान साहब ज़िंदगी की एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जिसका उनको तजर्बा नहीं है। इस मर्तबा वो एक ऐसे ट्रैप के अंदर उलझ के एक ऐसे मुखालिफ को ललकार रहे हैं जिसके साथ लड़ाई का उनको तजर्बा नहीं है। इस मर्तबा वो एक ऐसे मैदान जंग में उतरने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वेयर अबाउट्स के बारे में उनको कोई अंदाज़ा नहीं। अब ये वो लड़ाई नहीं है जो सोशल मीडिया पर लड़ी जाएगी, ये वो लड़ाई है जो सियासी मैदान में सियासी अंदाज से लड़ी जाएगी। ये वो लड़ाई है जो पाकिस्तान के ताकतवर तबकात के साथ एक बिल्कुल मुख्तलिफ माइंडसेट के साथ लड़ी जाएगी, जो इमरान खान साहब नहीं लड़ सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो आरिफ अलवी साहब के उन तमाम मशवरों को तस्लीम करते जो वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा साहब के दौर में इमरान खान साहब को दे रहे थे। इमरान खान साहब उस मौके से फ़ायदा उठाते जब गुज़िश्ता साल मई में नवाज शरीफ असम्बलियाँ तहलील करने के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा थे और इमरान खान को कहा गया था कि अभी तुमने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करना। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी जल्दबाजी के अंदर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करके हुकूमत को इस बात का जवाज़ फराहम कर दिया कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो अब तो भाई इलेक्शन तो मेरा नहीं ख्याल कि अगस्त ये जो आइनी मुद्दत है इसकी पूरी होने से पहले हो सकेंगे। अलबत्ता जो घेरा है वो ज़रूर तंग होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुश्किलात में ज़रूर इजाफा होगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि क्रैक डाउन्स होंगे, पंजाब में भी होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे और किसी हद तक कराची में भी होंगे। और उन क्रैक डाउन्स के अंदर इमरान खान साहब के ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं इनके ऊपर तो बहुत ही सख्त वक्त आने वाला है। लिहाजा वो आपको याद है कि मैंने 3 दिन पहले आपसे कहा था कि बड़ी एक धमाका खेज फिल्म चलने वाली है, आपके पास पॉपकॉर्न्स होने चाहिए ताकि इस फिल्म से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आप वो पॉपकॉर्न्स को एंजॉय कर सकें। तो ये वो वक्त है जनाब, आने वाले चंद दिन और चंद घंटे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नहायत इंजॉय करते हुए ये थ्रिलर देखें, क्योंकि इस थ्रिलर के अंदर अभी भी जीतने के इम्कानात इमरान खान साहब के नहीं हैं और हर गुज़रता वक्त हर नया मोड़ इस बात की तरफ इमरान खान को लेके जाएगा कि उनके अरूज से अब जवाल का टाइम शुरू हो रहा है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।